आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट। हमें रिजल्ट कैसे प्राप्त होने चाहिए और उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर हम इन सारी बातों पे ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो आइए बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि हमें किन किन बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है और उसे समझेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले आपके सामने है 9 क्वेश्चंस फॉर रिजल्ट। 9 प्रश्न पूछने हैं आपको, तब आपको ये रिजल्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक होता है। सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव का अर्थ सकारात्मक होता है। तो यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बनो। और एक बात और आपसे ये कहना चाहते हैं, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, लेकिन आप एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे तो हो सकता है आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो बारी बारी से चलते हैं। तो हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव आप क्या पूछते हैं? जैसे व्हाट डू आई वांट पूछना है कि व्हाट आई डोंट वांट पूछना है। हमेशा आपको वो चीज जो होनी चाहिए उसके बारे में बात करनी चाहिए, नहीं के बारे में फोकस नहीं करना। जैसे आप वजन लूज करना चाहते हैं, आई वांट टू लूज माई वेट। तो वजन लूज करने में यहाँ पे नेगेटिविटी आती है, और जिसकी वजह से माइंड हमारा उसे समझ नहीं पाता है। तो अब इसे कैसे करना है? अगर हम लूज वेट की जगह बात करें कि मुझे स्लिम फिट होना है, तो ज्यादा बेहतर होगा। लूजिंग वेट एंड गिविंग अप स्मोकिंग आर नेगेटिव। ये दोनों जो संवाद हम लोग करते हैं, ये नेगेटिव आउटकम्स आते हैं इससे। उसके जगह पर अगर हम बोले कि इन प्लेस ऑफ लूजिंग वेट, अगर हम ये बात करें कि आई वांट टू बिकम स्लिम, इन प्लेस ऑफ गिविंग अप स्मोकिंग, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं अपना हेल्दी बॉडी चाहता हूँ। तो ये ज्यादा बेहतर होगा और सही तरह की बातें निकल के आएंगी। दूसरा पॉइंट है एविडेंस। एविडेंस कहने का अर्थ है कि वहां पे साक्ष्य क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आप सफल हो रहे हैं। तो एविडेंस में भी 2 प्रकार के एविडेंस आते हैं। पहली बात कि आप कैसे जानेंगे कि आप सही ट्रैक पर हैं, तो खुद को ट्रैक करने की आवश्यकता है। और दूसरा है कि हम कैसे पता चलेंगे कि हमने आउटकम या रिजल्ट को पा लिया है। क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं फील कर रहा हूँ, क्या मैं सुन रहा हूँ। तीसरी बात आती है स्पेसिफिक्स की। स्पेसिफिक्स का मतलब है वेयर, व्हेन एंड विथ whom। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वेयर डू आई वांट दिस, व्हेन डू आई वांट दिस, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू आई वांट दिस। जब तक आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो आउटकम आप चाहते हैं, उसमें ये पता करना होगा कि आप क्यों चाहते हो वहां जाना, वहां पहुंचना, क्यों करना चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो। ये स्पेसिफिक होना चाहिए। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट हमें रिसोर्सेस के बारे में बोलता है। हम जो भी रिजल्ट लेना चाहते हैं
उसमें ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये काफी बड़ा रोल अदा करते हैं, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव, आप जहाँ मंजिल पे जाना चाहते हो उसके लिए आपके पास क्या संसाधन है। तो ये जो संसाधन है ये 5 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ है कि आप किसी ऑफिस का सहारा ले सकते हैं, किसी इक्विपमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, किसी बिल्डिंग का सहारा ले सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, किताबों का सहारा ले सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो मैगजीन्स का सहारा ले सकते हैं। मतलब जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहां पे कोई ना कोई ये ऑब्जेक्ट आपको मदद कर रहा होगा। दूसरा जो पॉइंट है पीपल। आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आपके बिजनेस के कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं उसमें कौन से लोग आपके लिए रिसोर्सफुल रहेंगे, ये चुनाव करना होगा। तीसरी बात है मेंटोर या रोल मॉडल कह लें। आप जहां जाना चाहते हो क्या वहां पे कोई वहां पे पहुंचा है? अगर कोई वहां पे पहुंचा है तो आप उसका रोल मॉडल, उसे एज ए मेंटोर मानना शुरू करें। और चौथी बात क्वालिटी की आती है। क्वालिटीज कहने का अर्थ है कि आपकी पर्सनल एबिलिटीज क्या है, आप जहां जाना चाहते हो आपके पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं जिसके माध्यम से आप ये रिजल्ट पाना चाहते हो। चाहे कोई भी रिजल्ट हो, चाहे आप 10,000 रुपये कमाना चाहते हो, 1 लाख रुपये कमाना चाहते हो, तो आप जो ये रुपये कमाना चाहते हो इसके लिए आपके पास कौन सी क्वालिटीज है। अगर नहीं है तो उसे डेवलप करो। और पांचवी बात है मनी। क्या आपके पास पर्याप्त रुपया है? क्या आप इस रुपये को बढ़ा सकते हो? तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है कंट्रोल। हम जिसे हासिल करना, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्या उसे हम स्टार्ट करें या ना करें? कितना आपके कंट्रोल में है? अगर आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें तो कौन आपकी मदद कर सकता है? व्हाट कैन आई डू डायरेक्टली, आप डिसाइड करो कि मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं इस रिजल्ट को पाने के लिए। या आप इस रिजल्ट को पाने के लिए किन लोगों की मदद ले सकते हो, या आप इस रिजल्ट को पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हो। ये सारी बातें कंट्रोल की होती। छठी बात जो होती है इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ कि हमारे पास इसके जो आउटकम आने वाले हैं, उसके परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। तो सबसे पहली पॉइंट जो है ध्यान देने वाली, कितना समय और एफर्ट है। सभी चीजों के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है, समय देना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। और दूसरा है कि आप जो ये कर रहे हैं इससे कौन प्रभावित होगा। और तीसरी बात, व्हाट विल यू हैव टू गिव अप व्हेन यू अचीव दिस आउटकम। आप जब इस रिटर्न को या जिस मंजिल को आप प्राप्त कर लोगे तो उसके लिए क्या क्या छोड़ सकते हो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर ध्यान